दोस्तों, एक बार एक टीचर ने क्लास में सभी स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक पढ़ने को दिया और कहा कि हर स्टूडेंट को क्लासरूम में सामने खड़े होकर अपने टॉपिक को समझाना है। अगले दिन सभी बच्चों ने अपने टॉपिक को अच्छे से समझाया, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा भी था जो बाकी बच्चों की बातों को अच्छे से सुन रहा था, उनके नोट्स बना रहा था। मगर जब उसकी पढ़ाई की बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बोला कि उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं करी है, जिस वजह से टीचर ने उसे बहुत डांटा और पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट करी। और क्लास के बाद टीचर ने अनाउंस करा कि जितने भी टॉपिक्स है, कल उन सभी टॉपिक्स का रिटर्न टेस्ट होगा। नेक्स्ट डे जब सबका राइटिंग टेस्ट हुआ तो उस बच्चे ने, जिसे कल टीचर ने बहुत डांटा था, उसने सबसे पहले अपना टेस्ट पेपर टीचर को करके दिया। जब टीचर ने इमीडिएटली उसका टेस्ट पेपर चेक करा और सरप्राइजली उसने टेस्ट में फुल मार्क्स भी लिए, और जिससे टीचर बहुत परेशान हो गई और स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये कैसे करा। जिसके जवाब में उसने कहा, मैम, जब बाकी लोग अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था और जो मुझे याद हो गए। मैम ने उनसे पूछा कि तुमने कल कितने घंटे पढ़ाई करी थी। उसने रिप्लाई करते हुए कहा, मैम 10 मिनट। अब बाकी सभी बच्चों के टेस्ट पेपर चेक करने के बाद टीचर को ये पता चला कि बाकी बच्चों ने इस टेस्ट के लिए 3-4 घंटे पढ़ाई करी थी, फिर भी वो अच्छे से सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जितना उस बच्चे ने करा था। तो एक्चुअली में ये होता है साइलेंस का पावर। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बात या किसी भी बात को ज्यादा समझाकर या एक्सप्लेन करके वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हैं, मगर ज्यादातर वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। सामने वाले को अपने बारे में जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपनी सीक्रेट्स बता रहे होते हैं। असल में दोस्तों, पिछले हजारों सालों में कई महान लोग द पावर ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से वो बाकी लोगों में अलग बन पाते हैं और साइलेंट यानी कि चुप रहने को ऐसे अपनी सबसे बड़ी पावर मानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको सुजान कैन की बुक क्वाइट से सिखाएंगे कि कैसे आप द पावर ऑफ साइलेंट का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि साइलेंस प्रैक्टिस करने की कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ फ्रांस लुइस 14th। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर और कंपेनियन उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से बहुत डरते थे, जबकि वो ना ही गुस्सा करते थे और ना ही कभी किसी को डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो बस इतना बोलते थे कि आई शैल सी, मैं देखूंगा, और कुछ देर साइलेंट रहते थे। तो उनके साथ जो भी उनके एडवाइजर होते थे, मंत्री होते थे, वो डर जाते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि किंग फ्रांस लुइस 14 अपने टाइम के मोस्ट पावरफुल पर्सन थे और साइलेंस उनकी पावर की फाउंडेशन थी। अब आप कोई किंग नहीं हो, बट आप भी साइलेंस का यूज करके ज्यादा पावरफुल दिख सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपना मजाक बना लोगे। अगर आप ज्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपनी बात बोलोगे तो आपकी बातों में ज्यादा मीनिंग और वजह और इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि जब आप बहुत कम बोलते हो तो लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जब लोग आपका अनप्रोडक्टिव और मिस्टीरियस नेचर नहीं समझ पाएंगे तो वो आपको और भी जानना चाहेंगे। नंबर 2, People will love talking to you when you don't। एक बार एक ऑथर एक डिनर पार्टी में गई जहां वो किसी से मिली जिसे वो नहीं जानती थी, जो बस बातें किए जा रहा था, और ऑथर भी उसकी बातों को अच्छे से सुन रही थी। वो खुद कुछ नहीं बोल रही थी, बस सामने वाले को सुन रही थी। बट ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद उस पर्सन ने पार्टी के होस्ट से मिलकर कहा, सूजन इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशन, जबकि वो कॉन्वर्सेशन में सूजन का पार्ट सिर्फ सुनने का था। आप भी इसका यूज कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और उन्हें समझे, इसीलिए जब आप साइलेंटली लोगों को बात करते हुए सुनते हो तो उससे उन्हें ये दोनों चीजें मिल जाती है। अब चाहे आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही हो या आप उन्हें करेक्ट करना चाहते हो, उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, बट ये सब ना करके आप उन्हें बोलने देते हो, तो उससे सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो बात करने में अच्छा है और आपकी प्रेजेंट से खुद अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है, जो सच में बहुत पावरफुल है। नंबर 3, साइलेंस मेक्स मोर क्रिएटिव। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े जीनियस हैं, बट साथ ही वो एक इंट्रोवर्ट भी थे जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे, और उन्होंने बताया था कि उनके इस क्रिएटिव माइंड का रीजन भी यही था कि वो क्वाइट और शांत लाइफ जीते थे। आइंस्टाइन का एक बहुत ही अंडररेटेड कोट है, द मोनोटनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड। इसलिए ऑथर सूजन कहते हैं कि लोग सॉलिट्यूड और साइलेंट प्रैक्टिस नहीं करते। जिन्हें ग्रुप्स में काम करना ज्यादा पसंद है, उनको लाइव रेट करना ज्यादा पसंद है। वो अपने रिस्पेक्टिव काम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट वो ग्रुप और लोगों के एनवायरनमेंट में ही लिमिट हो जाते हैं।
जो सब कर रहे होते हैं उसी पर उसके अकॉर्डिंग वो भी काम कर रहे होते हैं, जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अपनी खुद की इंडिविजुअल लिमिट पुश नहीं कर पाते। वही सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे से सोचते हैं और वही क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। यू विल लर्न टू रीड पीपल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त हम सामने वाले की बातों को सुन रहे होते हैं, उसे समझ भी रहे होते हैं, उनकी बातों को अपने माइंड में सेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ ही उससे ज्यादा हम अपने दिमाग में अपना आंसर तैयार कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उसकी बातों का क्या बेस्ट रिप्लाई दें जिससे हम ज्यादा बेटर, स्मार्ट और पावरफुल शो हो सके। मगर अगर आप ज्यादा साइलेंट रहते हो तो आप लोगों को और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या बोलना है, बल्कि इस एनर्जी का यूज करके वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन और ओवरऑल सराउंडिंग पर ज्यादा फोकस करता है। और इस एटीट्यूड को अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद ही आप झूठे लोगों को आसानी से पकड़ लेते हो। अगर कोई आपका फायदा उठाना चाह रहा है तो आप पहले ही समझ जाते हो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आप उसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से यूज कर सकते हो। नंबर 5, वंस द वर्ड आर आउट यू कांट टेक DM बैक। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहोगे जिसके बाद कोई रिग्रेट या पछतावा हो। और साइलेंस सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कई बार आपसे सुपीरियर लोग आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, मगर आप उन्हें बहुत कुछ बोलना चाहोगे। उन्हें सुनाने के बाद आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो, बट आप खुद ही सोचो कि क्या ये जरूरी होगा? अगर कोई आपसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा है, क्या उनसे लड़के या उन्हें कुछ बोलने से आप अपने रिस्पेक्ट को वापस ला सकते हो या नहीं? और ना ही कभी अपने ईगो को सर्व करो। इसलिए बजाय अपने इमोशंस में आकर, बजाय कुछ बोलने के, मेक श्योर करो कि आपके पास हर बात का बेटर रिस्पॉन्स है। अगर आपसे कोई बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तब भी अपने इमोशंस में आकर उसे कुछ भी बोलने या लड़ने के बजाय उस सिचुएशन को अच्छे से समझो और सोचो कि आपको क्या बोलना चाहिए कि जिससे सामने वाले को अपने मिस्टेक का रियलाइजेशन भी हो और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करे। बट अगर स्टिल वो फिर भी आपसे बुरे तरीके से बिहेव करता है तो आपको इमीडिएटली उससे कट ऑफ कर लेना चाहिए। नंबर 6, सेफ्टी फ्रॉम एनिमी अटैक। जो लोग आपको हेट करते हैं या आपके लिए बुरा भला सोचते हैं तो वो उस हर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिसके लिए वो आपको किसी भी तरह से दुख पहुंचा सके। साइलेंस मेंटेन करने से आप अपने एनिमी को चांस ही नहीं देते हो कि वो आपकी बातों से कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाए या आपके वर्ड्स को आपके अगेंस्ट चूज कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि आपके कई सारे दुश्मन हैं। आज के कंपटीशन वाले टाइम में जहां हर कोई आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, और ये इस दुनिया का कड़वा सच भी है। अगर किसी को चांस मिले कि वो आपको हटाकर अपनी बेटर पोजीशन बना पाए तो वो सच में ये भी कर लेगा। इसलिए ऑथर बताती हैं कि हो सकता है कि आप बाकी लोगों की तरह ज्यादा चालाक ना हो, जो वर्ड्स का यूज करके दूसरों की बातों से अपना फायदा करना जानते हो, मगर आपको ये समझना जरूरी है कि बाकी लोग भी आपसे बहुत ज्यादा चालाक है। आज के टाइम पर कोई फिजिकल फाइट या वॉर नहीं है, बस इस मेंटल गेम में आपका सबसे बेस्ट डिफेंस है साइलेंस। आप जितना कम बोलोगे उतना कम लोग आपके बारे में जानेंगे, और लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही अच्छा होता है। नंबर 7, साइकोलॉजिकल लिबरेशन। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साइलेंस मेंटल क्लैरिटी का एक पावरफुल सोर्स है। हमारी लाइफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी हुई है। ट्रैफिक जाम से लेकर न्यूज तक हम कॉन्टेंटली अपने आप को इंफॉर्मेशन फिट करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को एक्सर्ट कर देती है, और फिर हम बिना सोचे समझे अपने हैबिट्स और अपने इमोशंस के बेसिस पर सारे डिसीजन लेने लगते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से हमारे लाइफ के क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आप कभी भी अपने काम में, लाइफ की किसी प्रॉब्लम में बर्डन फील करते हो तो अपने माइंड को अपने फोन या किसी और एक्साइटिंग काम में डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय थोड़ी साइलेंस की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करो। आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, बट वो भी नहीं करना चाहते हो तो सिंपली अपने आप को कुछ मिनट के लिए फ्री कर दो। हर चीज से कुछ भी मत करो, सिर्फ खुद के साथ बैठो और साइलेंस प्रैक्टिस करो, और इससे आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। ओवरऑल आप बेहतर सोच पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।